हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून। ध्यान से मेरी वीडियो को सुने। सब आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो भी लड़की शादी करके ससुराल में जाती है, ऐसी क्या बात है जो सास ससुरों को वो अपना मम्मी पापा नहीं समझती या माँ बाप नहीं समझती। ऐसा क्यों? मैं भी एक बहू हूँ और आप भी एक बहू होंगी जो मुझे सुन रही होंगी। मैं आपके और अपने बारे में नहीं कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं गलत हूँ। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि मैं कैसी हूँ। मैं आपको भी नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं। पर आजकल कुछ ऐसी बहुएं आ रही हैं, या कहना है कुछ बेटियाँ ऐसी हैं जो ससुराल में जाकर बहू बनती हैं, पर वो बहू का फ़र्ज पूरा जो होता है सही तरह से फ़र्ज नहीं निभाती हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जो बेटी है वो ससुराल में जा रही है, बहू बनी है, परिवार को संभालने की उसकी जिम्मेदारी होती है, या सास ससुरों को मम्मी पापा कहे, उनका कहना माने, उनकी इज्जत करे, उनका सम्मान करे। पर आजकल की बेटियां ऐसा नहीं कर रही हैं। ऐसा क्यों? क्या आप अपने मम्मी पापा के साथ खुश जब रहते हैं और उन्हें भी खुश रखते हैं, तो क्या सास ससुर को खुश नहीं रख सकते आप ये बताइए, ऐसा क्यों करते हैं आप? आजकल की जो बेटियां हैं ससुराल में जाती हैं और बहुएं बनती हैं, जो बहुएं होती हैं आजकल की, वो सास ससुर की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उन्हें सास ससुरों की शक्ल से नफरत होती है। ऐसा क्यों? वो सास को देख कर ये चाहती है वो मेरे कमरे में ना आए, या मैं उसके कमरे में ना जाऊँ, ना वो मेरे सामने आए, ना मैं उनका खाना बनाऊँगी, ना उनका मैं काम करूँगी, ना उनके कपड़े धोऊँगी, ना मैं घर में झाड़ू पोछा करूँगी। ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो बहुत जिस घर को मैं छोड़ कर आई हूँ। प्लीज़ आप ऐसा बताएं, जो बहू ऐसी हैं वो ऐसा क्यों कर रही हैं? कम से कम आप ये लगा लीजिए 40% बहुएं जो हैं, बेटियां जो हैं, जो ससुराल में आती हैं, बहू बनती हैं, वो बहू हैं ससुराल में, पर वो बहू का कोई भी फ़र्ज पूरा नहीं कर पा रही हैं सही तरीके से। ससुराल को अपना नहीं समझ रही, अपने मर्जी से पहनना, ओढ़ना, उठना। क्यों? ससुराल में तो समय पर उठना भी पड़ता है, सारे घर के काम भी करने पड़ते हैं। अगर आप लोग चाहते ही हैं कि हम ससुराल में जाकर काम ना करें, अपनी मर्जी से जिए, तो आप क्यों विवाह कर रहे हैं? क्यों शादी कर रही हैं? अपने घर के साथ साथ आप दो घरों की बदनामी क्यों कर रहे हैं? ससुराल में जाकर आप पर उंगली उठेगी तो आपके माँ बापों पर भी उंगली उठेगी कि माँ बापों ने क्या सिखाया है। क्यों करते हैं आप सब ऐसा? बताइए, क्यों कर रही हैं आजकल की बेटी हैं ऐसा? क्या वो सास ससुर को खुश नहीं रख सकती? आप एक बार सास ससुर को खुश तो रख कर देखें। अगर आपके साथ फिर बुरा होता है तो हम ये भी कहेंगे चलो सास ससुर की गलती है। पर अगर ससुराल में आते ही बहू बेटियां हैं, वो क्या कहेंगी कि मुझे तो अलग होना है, न्यारा होना है, मुझे तो साथ में खाना नहीं बनाना, मेरे से काम नहीं होता, मैं अपनी मर्जी से उठूँगी, मैं ससुराल में काम नहीं करूँगी। या मुझे छोटे छोटे बच्चों की शक्ल भी देखना कहते हैं कि पसंद नहीं होता। अगर जिठानी के बच्चे हैं तो ये बोलेंगे कि हमारे कमरे में मत आओ, कमरे में बढ़ने नहीं देती, बच्चों को हाथ पकड़ के बाहर निकाल देती हैं, अपनी मर्जी से 11-11 बजे उठती हैं, नहीं झाड़ू, ना पोछा, ना खाना, ना पीना। ये भी नहीं देखती कि सास ससुर भूखे बैठे हैं, उन्हें खाने को भी देना है, हमारा टाइम हो रहा है उठने का सुबह। ऐसा क्यों? जो कहना चाहिए परिवार में, जो किसी को नाश्ता बना के नहीं दे सकती वो बेटियाँ, वो खुद ही क्या खा लेंगी? हैं? बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, सैंडविच बनाकर बैठ के खा लिए। ये कोई काम हुआ घर का? ये बताइए आप। सास ससुर की अगर हम आत्मा दुखाएंगे तो आप ये बताइए कि कितना फ़र्क पड़ता है। और भी घर की बेटियां जो होती हैं वो भी बिगड़ती हैं, देखिए कि वो ऐसा कर रही है तो मैं भी ऐसा करूँगी। ऐसा क्यों? मैं भी एक बहू हूँ। कोई मेरे परिवार वालों से पूछे कि मैं कैसे करती हूँ, कैसे अपने घर को चला रही हूँ, कैसे व्यवहार करती हूँ मैं सबके साथ घर में। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, वो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे सास ससुर नहीं। मेरे 2 मम्मी और 2 पापा हैं। एक माँ जिसने मुझे जन्म दिया, एक जिसके साथ मैं रही, जिसने मुझे सब कुछ सिखाया, और मैं उन्हीं की बदौलत आज घर चला रही हूँ। क्योंकि मुझे जब मेरी शादी हुई थी कुछ भी काम घर का नहीं करना आता था, सब कुछ मेरी सास ने सिखाया मुझे, छोटे से लेके बड़ा तक काम। भगवान मेरी जैसी सास सबको दे। मैं हमेशा जब भी मुझे इंसान का जन्म मिले, ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि मैंने दुनिया में कैसे कर्म करे हैं कि मुझे इंसान की जूनी मिलेगी आगे या नहीं मिलेगी। अगर भगवान मुझे इंसान की जूनी देता है और मुझे लड़की बनाता है तो मैं यही साथ चाहूँगी हर जन्म।
यही मेरी सास, यही मेरी माँ होनी चाहिए। क्योंकि मेरी सास ने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं मेरे जीवन में कि जो मुझे नहीं आता था। मुझे घर का कोई भी काम करना नहीं आता था, सब मैंने अपनी सास से सीखा है। उसने मुझे प्यार से अपनी बेटी की तरह सारे काम सिखाए और हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रही और हर दुख को उसने मेरे समझा। मैं ऐसी ही माँ चाहूँगी। आप जहाँ भी हो मेरी सासू माँ, वहाँ हमेशा खुश रहो और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बना रहे और आप हर सुख दुख में मेरे खड़ी रहें। कोई भी गलती अगर मैं करती हूँ तो मुझे ज़रूर बताएं कि बेटी तुमने ये गलती करी है, मेरी बहू और मेरी बेटी तुमसे गलती हो गई है। मुझे हर सुख दुख के बारे में बताएं। आप भी जहाँ हो वहाँ हमेशा खुश रहो, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अगर आपको कोई कुछ मेरे से कहना चाहती हैं तो मेरे सपनों में आकर मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच। आप जहाँ भी हैं खुश रहें और अपना आशीर्वाद भी हमेशा मुझे और अपने पोतों को देती रहें, अपने बेटे को भी। और पापा जी यानी कि मेरे ससुर हैं जो मेरी सासू माँ को बहुत याद करते हैं, उनको उनके ऊपर भी, अपने बेटे के ऊपर भी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। कोई अगर हमसे गलती होती है तो हमें क्षमा करें और हमें कुछ गलती अगर हम करते हैं तो आप चाहें तो हमें हमारे सपनों में आकर बता भी सकती हैं। हम आपका इंतज़ार करेंगे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती तो लाइक ज़रूर करना। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। पर मैं यही चाहूँगी कि हर बेटी मतलब हर बहू अपने सास ससुर की इज़्ज़त करे और उनका सम्मान करे, पर उनकी बेइज्जती कभी ना करे। ठीक है, अगर हम आज किसी के साथ बुरा करेंगे तो कल हमारे साथ भी होगा। अगर हम अपनी बेटा बहू से इज़्ज़त पाना चाहते हैं तो हमें भी अपने सास ससुर की इज़्ज़त करनी होगी। जब भी कल को हमारे बेटे की जो बहू आएगी वो हमारी इज़्ज़त करेगी। इससे जैसा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।